Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 8 क्रिया के अंतर्गत क्रिया के काल समझाने जा रही हूँ। पहले उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं। उपासना खेल रही है, कल बाजार बंद थे, सुरभि दशहरा देखने जाएगी। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? आपने सही पहचाना, खेल रही है, बंद थे तथा देखने जाएंगे। यदि हम इन क्रिया शब्दों पर ध्यान दें तो हम समझ जाएंगे कि इन क्रिया शब्दों से क्रिया के अलग अलग समय पर होने का बोध हो रहा है। खेल रही है, इस क्रिया से पता चलता है कि कार्य इस समय हो रहा है। बंद थे से बीते हुए समय में क्रिया होने का बोध होता है तथा देखने जाएंगे से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है। क्रिया समय काल का बोध कराती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे क्रिया का काल कहते हैं। यानी क्रिया के होने के समय का बोध जिस शब्द द्वारा होता है वह क्रिया का काल कहलाता है। समय परिवर्तनशील है, समय निरंतर चलता रहता है। इसी प्रवाह के जिस बिंदु पर क्रिया घटित हो वह उसका वर्तमान होता है। उससे पहले जो कुछ भी हुआ है उसे बीता हुआ समय कहेंगे तथा आगे जो कुछ भी घटित होगा वह आने वाला समय होगा। काल के परिवर्तन से क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे कल हमने हिंदी पढ़ी थी, आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं, कल हम गणित पढ़ेंगे। इस आधार पर काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? उदाहरण देखिए, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। सुरेश गणित के प्रश्न कर रहा था, मैं कल बाजार गया था, माताजी जा चुकी थी। ऊपर लिखे सभी वाक्य पढ़ने पर हमें बीते हुए समय में क्रिया होने का बोध होता है। ऐसे वाक्य भूतकाल के वाक्य कहे जाते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहा जाता है। वर्तमान काल, मैं पढ़ रहा हूं, सुनीता रो रही है, मोहन किताबें बेचता है। इन सभी वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमेशा होते हैं, जो हमेशा हर दिन प्रतिदिन होते हैं। जो काम हमेशा होते हैं वह वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें वर्तमान काल में रखा जाता है। जैसे रात को आकाश में चंद्रमा निकलता है, गर्मियों में सूर्य का ताप बहुत तेज होता है इत्यादि। इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। भविष्यकाल, जिसे अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे, मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, आप आज कहाँ खेलने जाएंगे। इन सभी वाक्यों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होंगे। ऐसी क्रियाएं भविष्यकाल कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यकाल कहते हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित तालिका पूरी कीजिए। भूतकाल में सुरेश पढ़ता था, वर्तमान काल में सुरेश पढ़ता है, भविष्य काल में सुरेश पढ़ेगा।
भूतकाल सुरेश पढ़ रहा था, वर्तमान काल सुरेश पढ़ रहा है, भविष्य काल सुरेश पढ़ेगा। भूतकाल क्या पानी बरसा था, वर्तमान काल एवं भविष्य काल आप अपने आप लिखें। पिताजी सो रहे थे, भूतकाल। वर्तमान काल एवं भविष्य काल आप स्वयं लिखें। अगला वाक्य है मोनीश खेलता है। यह वाक्य वर्तमान काल में है, भूतकाल एवं भविष्य काल आप स्वयं लिखें। हम बनारस जाएंगे। यह वाक्य भविष्य काल में है, भूतकाल एवं वर्तमान काल आप स्वयं लिखें। नौकरी करती थी, भूतकाल में है, वर्तमान काल एवं भविष्य काल आप स्वयं लिखें। इस प्रकार पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि वह शब्द जिससे क्रिया के होने के समय का बोध हो वह काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल। भूतकाल से हमें कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, वर्तमान काल से हमें कार्य के अभी होने का बोध होता है एवं भविष्य काल से हमें कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है। अब हम मुख्य बिंदु पर एक बार दृष्टि डालते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल कहते हैं। इस प्रकार हमने क्रिया, क्रिया के भेद एवं क्रिया के काल को अच्छी तरह से समझा। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं निरंतर अभ्यास द्वारा उसे समझने की कोशिश करें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।